हेलो एवरीवन, आज हम लोग 7 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ सोना बेशा समारोह आयोजित हुआ है? तो यह पुरी में आयोजित हुआ है। भारत में की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के दौरान मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्वर्ण आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। यह रस्म गुंडीचा मंदिर से भगवानों की वापसी के अगले दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन एनडीबी में शामिल हुआ? तो एनडीबी में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान देश शामिल हुए हैं। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स की मूल सदस्य देशों ने वर्ष 2015 में की थी। वर्तमान में एनडीबी के जो अध्यक्ष हैं वह डिल्मा रूसेफ हैं और यह 2030 तक इसके अध्यक्ष रहेंगी। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। एक तरह से इनका ध्येय है कि जो भी ब्रिक्स देश हैं और जो भी उभरती अर्थव्यवस्था है उनको आर्थिक सहायता देना। और जो भी ब्रिक्स देश हैं उनका उद्देश्य है अपनी जो भी उभरती अर्थव्यवस्था वाले जो विकासशील देश हैं, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं या जो भी ब्रिक्स देश हैं उनमें शांति, विकास और जो भी सुरक्षा सहयोग है वह विकसित करना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लिया है। अभी हाल ही में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ब्राजील गए थे तो वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड किया उन्होंने। तो यह ब्रिक्स सम्मेलन जो है 6 से 7 जुलाई 2025 में हुआ। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो यह 5 देश जो हैं इसके बारे में इसका नाम याद रखेंगे कि ये 5 देश ब्रिक्स में है। तो इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 जुलाई को मनाया गया। दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित की? तो सी फ्लड सी डैक पुणे ने विकसित किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग स्थापना 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? तो ये अनंटेक शुरू करेगा। अनंटेक हैदराबाद की एक कंपनी है जिसे भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है। चलिए 7th क्वेश्चन। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो यह दीपिका पादुकोण है। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है रिलायंस जियो। तो 9वां प्रश्न है। हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवस सम्मेलन से की मेजबानी रक्षा लेखा विभाग करेगा। तो इसे हमें याद रखना है, रक्षा लेखा विभाग करेगा इसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान साइमा वाजेद को दिया गया। तो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया साइमा वाजेद को। और अंतिम प्रश्न है किन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला? तो ये आचार्य प्रशांत जी को मिला। तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला आचार्य प्रशांत को। चलिए तो यह था 7 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स थे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।